अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं या फिर डिनर्स पे भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ आधे कप के बराबर, वो एक बोल में हम ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन है हमारे पास 1 कप के बराबर। ये 250 ग्राम चिकन था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है और इसको हमने इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा चिकन का मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए रेडी हो गया है ये। इसके लिए हम एक सॉस बना लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़ और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये सैंडविचेस को असेंबल करने के दौरान हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम एक तवा ले लेंगे और इसके ऊपर हम स्लाइसेस को सेक लेंगे। तो ये देखिए स्लाइसेस हमारे सिक रहे हैं। इसको आपने हल्की आंच पे हल्का सा ही सेकना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा। और जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे, फ्लिप करेंगे, दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरह से करके रख लूँगी और उसके बाद इसी तवे पे हम फ्राई कर लेंगे अंडा, जो कि क्लब सैंडविच में यूज़ होता है। इस पर डिपेंड करता है, आप लोग फ्राई एग यूज़ करें या फिर बॉयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ऑमलेट बना के भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपको पसंद हो उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर फ्राई कर रही हूँ, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको पलट के भी दूसरी तरफ से फ्राई कर लूँगी। बेसिकली इसकी जो योग है उसको भी हमें पकाना है, उसको भी हमें थोड़ा सा हार्ड करना है, रनी योग नहीं चाहिए हमें। तो इसी तरह से मैं अंडे जो हैं फ्राई करके निकाल लूँगी। तो ये अंडा हमारा फ्राई हो गया है। अब आ जाते हैं अपनी सैंडविच असेंबलिंग की तरफ। तो इसके लिए हमने एक स्लाइस ले लिया है, इसके ऊपर हम लगा देंगे चिकन स्प्रेड जो हमने बना के रखा था। एक अच्छी लेयर लगा देंगे। दूसरा स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर हम ये सॉस लगा देंगे जो हमने बनाया था। बहुत हल्का सा आपने लगाना है और इसको कवर कर देंगे इससे, और इसके ऊपर भी हमने इसको स्प्रेड कर देना है सॉस को। इसके ऊपर हम सैलेड लीफ रख देंगे, टमाटर के कुछ स्लाइसेस रख देंगे। इसके अलावा मैं खीरा रख दूंगी इसके ऊपर स्लाइस किया हुआ। और इसको भी हम एक स्लाइस से कवर कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर ये सॉस लगा लेंगे। अब इसके बाद इस स्लाइस के ऊपर भी हमने सॉस लगा देना है। तो हर स्लाइस के ऊपर आपने सॉस लगाना है, इसलिए मैं कह रही थी इसको हल्का सा ही लगाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉस हो जाएगा तो वो खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। इसके ऊपर हम रख देंगे अंडा और फिर से इसके ऊपर सॉस लगा लेंगे। तो ये 4 स्लाइसेस के अंदर बन के तैयार होता है सैंडविच और ये कंप्लीट मील है। आराम से किसी एक बंदे को आप सर्व करें, डिनर में भी आप लोग सर्व कर सकते हैं, तो पेट भर जाता है क्योंकि इतना हैवी बनता है। और इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। ब्रेड को हल्के हाथ से पकड़िएगा, होल्ड कीजिएगा, उसके बाद आपने कट कर लेना है शार्प नाइफ की मदद से। और इसको हम क्रॉस में भी कट कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारा सैंडविच रेडी हो गया है और इसको आप बनाइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस। और उसकी लेयर्स देखिए कितनी खूबसूरत आ रही हैं। आप लोग किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिली बाइट्स सिखाने जा रही हूँ, जो कि और वैसे भी आप इसको शाम की चाय पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इन चिली बाइट्स को बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन आराम से फ्रीज़र में रह जाती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़, मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। बॉयल हुआ है और श्रेड हुआ है 1 कप के बराबर। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर हम चीज़ ऐड कर देंगे। मोज़रेला और चेडर दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ मैं, 1 कप के बराबर है ये। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों के जो बीज होते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। देखें इस तरह से, बस एक आपने कट करना है और स्पून की मदद से आपने इसके बीज निकाल देने हैं सारे। इसके बाद ये सारा जो मिक्सचर हमने बनाया था इसको हम फिल कर लेंगे। तो मैं इधर हाथ से ही फिल कर रही हूँ, उससे अच्छी तरीके से फिल हो जाता है इसके अंदर। तो देखिए इस तरह से आपने फिल कर देना है, ऊपर से एक्स्ट्रा हटा दीजिएगा। तो ये देखिए, और ये जो हरी मिर्चें ली हैं मैंने मोटी वाली ली हैं। तो बड़े साइज़ की जो हरी मिर्चें होती हैं वो ले लीजिएगा और उसके अंदर आपने इसको बनाना है। इसी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं ये। तो देखिए सारी मिर्चों को मैंने फिल कर लिया है अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें चाहिए होगा मैदा। तो इधर मैदा लिया है मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करेंगे। देखिए पेस्ट रेडी हो गया है। और अब हमें चाहिए होगी मांडा पट्टी का मैंने एक पैकेट ले लिया था पूरा और उसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक से आपने काटना है। उसके बाद इसको इस तरह से खोल लीजिएगा। तो इसका एक पूरा पैकेट लिया था मैंने और उसको मैंने कट करके रख लिया है। इसके अलावा हमें मैदा चाहिए होगा एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले हम मैदे के अंदर इसको कोट करेंगे हरी मिर्चों को और उसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया था इसके अंदर हमने इसको कोट करना है। तो बस अच्छी तरीके से ये पेस्ट लगा दीजिएगा इसके ऊपर। जब ये लगा देंगे तो फिर हम थोड़ी सी मांडा पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से फैला देंगे और उसके बाद हमने ये मिर्चें जो हैं इसके ऊपर रख देनी है और इसको हम रोल कर लेंगे। तो ये सारी जो मांडा पट्टी है इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। बस आपने इसको टाइटली रोल करना है। इस तरह से रोल करते चले जाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करते चले जाइएगा ताकि सारी जो मांडा पट्टी है इसके ऊपर चिपक जाए अच्छी तरीके से और एक्स्ट्रा निकाल दीजिएगा। ये देखें अब ये रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चों को कोट करके रख लूँगी। इन हरी मिर्चों को कोट करके आप इसको आराम से फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिएगा, उसके बाद आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से अब मैं सारी हरी मिर्चों को रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए हरी मिर्चें रेडी हो गई हैं और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी जो मांडा पट्टी ऊपर से जल जाएगी। तो हमें इसको बिल्कुल क्रिस्पी करना है, अच्छा मज़ेदार सा। तो इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा फिर आपने इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसको बस मैं टर्न कर लूँगी। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए
और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं, मज़ेदार तो होती हैं, साथ साथ क्रिस्पी भी होती हैं। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ पार्सल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। इसको आप शाम की चाय पे बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो इसको आप डिनर पे भी ले सकते हैं क्योंकि एक कंप्लीट मील है, या फिर इसको आप अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल मैंने लिया था 3 टेबलस्पून के बराबर। उसे एक पैन में ऐड कर देंगे, थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, जो कि मैंने चॉप कर ली थी। तो ये एक प्याज है, मीडियम साइज़ की ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक ही इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने हाफ़ टी-स्पून के बराबर, और इसको भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। बोनलेस चिकन लिया है मैंने 250 ग्राम्स के बराबर। इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ मैंने कट कर ली हैं और इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी-स्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और आधे मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे इस मसालों के साथ अच्छी तरीके से चिकन को। इतने में चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको पका लिया है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो ये मैंने टमाटर लिए थे 2 अदद मीडियम साइज़ के, उसको चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हॉट सॉस, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, 1 टेबलस्पून। ये ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इतने में टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और चिकन भी गल जाएगा। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी फिलिंग जो है इसकी रेडी हो गई है। अब हम स्टोव ऑफ कर देंगे। पार्सल्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे टोर्टिला रैप्स। ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे मेयोनीज़, या आप लोग कोई भी सॉस ले सकते हैं जो भी आप लोग खाना पसंद करते हैं, केचप भी लगा सकते हैं। तो ये लगा दिया है मैंने। इसके बाद हम इसके अंदर फिलिंग रख देंगे जो हमने बना के रखी थी मज़ेदार सी। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें रख दीजिएगा। फिर हम ऐड करेंगे इसके ऊपर स्वीट कॉर्न्स। अच्छा, वेजिटेबल मैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर रही हूँ, आप लोगों को जो पसंद हो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। और मैंने कैप्सिकम भी रख दी है थोड़ी सी इसके ऊपर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। लास्ट में इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पे मेरे पास है पिज़्ज़ा चीज़, वो तकरीबन मैंने 1/4 कप के बराबर इसके ऊपर ऐड कर दिया है एक पार्सल के अंदर। इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है टाइटली, इसको इस तरह से रख देंगे। अब इधर मैंने एक पैन ले लिया है और उसके ऊपर मैंने ऑयल ऐड किया है थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर। अब ये पार्सल उठाएंगे, एहतियात से इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। इतने में चीज़ भी अंदर से मेल्ट हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। जब एक तरफ से अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई होने में मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आपको हल्की फुल्की भूख लग रही हो तो आप लोग भी इसको बना के खा सकते हैं, या फिर शाम की चाय पे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए अंदर से इसका लुक। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टिक्का ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और आप इसको इवनिंग स्नैक के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। चाहें तो अपने बच्चों को भी लंच में बना के दे सकते हैं और इसको बना के आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं। काफ़ी दिनों के लिए बहुत अच्छे चल जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। इससे क्या होता है आपका टाइम थोड़ा सा बच जाता है और चिकन हमारा बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। बस इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर और उसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो ये तो घर वाले मसाले हैं। अगर आप लोगों के पास शॉर्ट टाइम है और आपके पास कोई तिक्का मसाला रखा हुआ है रेडीमेड जो मिल जाता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर या अपने टेस्ट के मुताबिक। तो देखिए बस इसका मसाला पकने तक हम इसको पकाएंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। तो देखिए इसका मसाला भी अच्छे से पक गया है और इसका जो पानी था वो ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा गल चुका है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसके हम रोल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो उसके हम पहले कॉर्नर्स जो हैं उसको कट कर लेंगे और इन कॉर्नर्स को ज़ाया नहीं कीजिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए स्लाइस के हमने कॉर्नर्स को कट कर लिया। इसके बाद इसको हम बेल लेंगे, फ्लैट कर लेंगे इस तरह से। तो सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरह से बेल के रख लूँगी। तो देखिए स्लाइसेस को मैंने बेल के रख दिया है। अब रोल बनाने के लिए क्या करना है, हमें एक तरफ पानी लगाना है क्योंकि पानी से ही इसको हम सील कर लेंगे। तो पानी लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हम रख देंगे चिकन की फिलिंग तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी चीज़, मोज़रेला चीज़, या ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद इसको हम रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद आपने इसको अच्छे से सील कर लेना है, थोड़ा सा दबा के इस तरह से। और उसके बाद क्या करेंगे, पानी के अंदर हम इसको हल्का सा डिप करेंगे ताकि इसको हम सील कर सकें। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सील कर देना है। तो इसको मैं दोनों साइडों से सील कर लूँगी इसी तरह से और सारे रोल्स हम इसी तरह से बना के रख लेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद रोल की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। उसको मैंने फेंट लिया था। तो अंडे में सबसे पहले हम डिप करेंगे इस रोल को। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स इस तरह से और मैं इसकी करूँगी डबल कोटिंग। उससे बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाती है, तो काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो आपने दोबारा से अंडा लगा देना है इसके ऊपर और दोबारा से कोट कर देना है एक और बार। ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से आपने इसको कोट कर देना है और कोट करने के बाद आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। आराम से 10 से 15 दिन रह जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं फ्रीज़र के अंदर, मतलब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। इसी तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी और इसको हमें डीप फ्राई करना है। तो इधर मैंने ऑयल गरम कर लिया था, उसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना है। और फ्राई होने में भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। बेसिकली हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, हमें बस इसके ऊपर अच्छे से कलर देना है। तो बस 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। जब एक तरफ कलर आ जाएगा फिर आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए मज़ेदार से क्रिस्पी से बनके तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो इधर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।